हेलो, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू आवर ख्याल कम्युनिटी। और आज हम ऐसे सारे सेशंस, इस तरह इन्फॉर्मेटिव बातें आपके साथ शेयर करते रहते हैं। तो आज का भी सेशन कुछ वैसे ही होने वाला है। मेंबर्स को बहुत पसंद आया था फाइनेंशियल प्लानिंग का सेशन डन बाय आरटीआर अर्लियर। तो ये सेशन आपके लिए और एक बार आया है। और आज तो हमारे स्पीकर है अनिल चोपड़ा जी, जो कि है ग्रुप सीईओ ऑफ वेल्थ एंड रिटायरमेंट, बजाज ग्रुप ऑफ कैपिटल कंपनीज के एक विजनरी लीडर, जिन्होंने फाइनेंशियल प्लानिंग को इंडिया में एक नई पहचान दी है। 1984 में बजाज कैपिटल ज्वाइन करके उन्होंने कंपनी को 6 से 235 ऑफिसेज तक एक्सटेंड किया है। ऑल्सो 60 से 4000 प्रोफेशनल तक बढ़ाया है। ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और वो आज हमारे साथ जुड़े हैं। वो आज हमें फाइनेंशियल प्लानिंग एंड रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में बताने वाले हैं। दिस इज रियली अ प्लेजर ऑफ ख्याल एंड आवर मेंबर्स कि आप हमारे साथ जुड़े अनिल जी। ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। मिस्टर चोपड़ा not only built a legacy but also inspires everyone to understand and the importance of financial planning and literacy. उनका विजन ही यही है कि इंडिया में अपने हर एक कोई अपने पेंशन को, अपने पैसों को समझे और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बने, नो मैटर व्हाट योर एज इज, नो मैटर इफ यू आर रिटायर्ड एंड नॉट अर्निंग, बट वॉट एवर यू हैव अर्नड, जितना भी आपको पेंशन आता है, जितने भी आपकी फाइनेंसेस है, वो आप कैसे प्लान करते हैं, आप किस तरह से उसे बढ़ाते हैं और किस तरह से एक इंडिपेंडेंट लाइफ जीते हैं, इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। सो विल गो टू मिस्टर अनिल चोपड़ा जी। हेलो अनिल चोपड़ा जी, हाउ आर यू डूइंग टुडे? नमस्कार. नमस्कार। Thank you so much. Good evening, friends. I hope I am audible and visible. मुझे बहुत ही खुशी एब्सोल्युटली। हो रही है आप सबसे मिलके और आप सबके बीच में अपने आप को पाके, और ये जो मौका दिया है उसके लिए आई एम रियली थैंकफुल. इट्स माय प्रिविलेज एंड ऑनर टू बी शेयरिंग माय थॉट्स विद यू. Good evening, friends, once again. I'll just take few seconds to tell you about our company. Bajaj Capital was started way back in 1964. So we are a 61-year young company, and the company was started by our senior chairman, Mr. K. Bajaj, from an office in Connaught Place in New Delhi. उस एक ऑफिस से बढ़कर अब हमारे ऑफिस हो गए हैं तकरीबन 300 के करीब, एंड वी आर प्रेजेंट इन ऑल इंपॉर्टेंट सिटीज ऑफ द कंट्री लाइक मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, कोलकाता, पुणे, अहमदाबाद, बड़ौदा, एक्सेट्रा. लॉन्ग लिस्ट है. और मैं आशा करता हूँ कि जहाँ कहीं भी आप रहते हैं हमारा आपको कोई ना कोई ऑफिस मिल जाएगा अपनी सेवाएं देने के लिए. एंड टुडे इन आवर कंपनी अबाउट 5000 पीपल आर वर्किंग, गिविंग आवर सर्विसेज टू आवर 3 मिलियन क्लाइंट्स, जो कि पूरे इंडिया में फैले हुए हैं. अब जहाँ तक रही मेरी बात, तो थोड़ा इंट्रोडक्शन तो दे ही दिया आपको योगिनी ने मेरे बारे में. फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनिल चोपड़ा. मैं पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ. आई एम ऑल्सो ए सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर एंड आई ज्वाइन बजाज कैपिटल इन 1984. तो मुझे 41 ईयर्स हो गए इस कंपनी में. और मेरी जो डेजिग्नेशन है इस वक्त वो है ग्रुप सीईओ रिटायरमेंट एंड वेल्थ. यही मैं करता आ रहा हूँ, यही मैं अभी भी कर रहा हूँ. और फ्रेंड्स, अब जहाँ तक रिटायरमेंट प्लानिंग की सवाल है, इसकी शुरुआत तो बहुत जल्दी हो जानी चाहिए. सबसे महत्वपूर्ण गोल है ये किसी की भी लाइफ में, लेकिन ये सबसे ज़्यादा नेग्लेक्टेड गोल भी है. हमने एक सर्वे किया है एंड वी फाउंड दैट 70% पीपल अबव द एज ऑफ 50 had not even started thinking about it. तो ये सिचुएशन है. बट आई एम श्योर जो हमारे ख्याल कम्युनिटी के मेंबर्स हैं वो ऐसे नहीं हैं. वो सारे जागरूक हैं, वो सारे काफ़ी इवॉल्व हैं, लर्नेड हैं, और वो सब अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग को अच्छे से मैनेज कर रहे हैं. तो फ्रेंड्स देखिए, जब हम रिटायर होते हैं तो 35 साल, 38 साल, 36 साल आर्मी में या किसी हॉस्पिटल में या किसी स्कूल में टीचर होके या किसी कंपनी में या गवर्नमेंट सर्विस में, जहाँ कहीं से भी, तो हमें जो पैसे मिलते हैं वो बहुत ही गाढ़ी खून पसीने की कमाई होती है. मेनली क्या होते हैं हमारे जो रिटायरमेंट फंड्स होते हैं, वो होते हैं मेनली प्रोविडेंट फंड, और हमारी ग्रेचुटी होती है, लीव एनकैशमेंट होता है, इसके अलावा हमें सुपर एनुएशन मिलता है. तो ये दिस इज वेरी हार्ड अर्न मनी. तो वी कांट टेक एनी रिस्क विद इट, राइट. वी कांट टेक एनी रिस्क, क्योंकि अब दोबारा तो इतना ज़्यादा कमाई करने का मौका मिलेगा नहीं. सो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट हाउ एंड वेयर वी इन्वेस्ट आवर आवर हार्ड अर्न रिटायरमेंट फंड्स. तो इसके पहले कि हम इस टॉपिक पे जाएं कि व्हाट आर दी ऑप्शंस, कहाँ हम अपने रिटायरमेंट फंड्स को इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके पहले मैं आपसे एक शेयर करना चाहूँगा एक इन्फॉर्मेशन कि काफ़ी लोगों के मन में ये प्रश्न होता है कि डू वी हैव एनफ फंड्स. ऐसा तो नहीं है कि हमारे पैसे कम पड़ जाएंगे या कभी ख़त्म हो जाएंगे. तो अगर ये प्रश्न आपको भी तंग करता है तो आई एम रेडी टू गिव आंसर टू दिस क्वेश्चन, दैट हाउ मच फंड्स आर एनफ फॉर यू टू लिव कंफर्टेबली
very long life. All of you are going to hit at least 100 years, if not more. तो आप अगर जानना चाहते हैं ना कि जो आपके पास टोटल फंड्स हैं, क्या वो काफ़ी है कि नहीं है, आई विल गिव यू द आंसर, प्रोवाइडेड आप चैट में मुझे टाइप करके बताएं कि आपकी मंथली एक्सपेंस की रिक्वायरमेंट क्या है। तो अगर आप मुझे बताएं जी मेरे को इतने पैसे मिल जाए हर महीने, आई विल बी वेरी कंफर्टेबल, आई विल बी एबल टू टेल यू कि टू अर्न दैट मच अमाउंट, हाउ मच टोटल फंड्स यू शुड हैव. So if any of you wish to know this answer to this very important question, just mention what is the monthly expense requirement that you have. Let me see if somebody is curious enough to know this. And I'm looking at the chat for anyone to mention any amount to know राइट। how much total funds you should have. मेंबर्स लाइक टू रेज हैंड एज वेल, सो मेंबर्स जिनको भी हैंड रेज करके आंसर करना है, प्लीज रेज योर हैंड्स, विल कम टू इट, वैसे विल भी बी टाइप वेरी भी कर क्विक। सकते हैं आप. हाँ, टाइप भी कर सकते हैं, बिल्कुल। मला जी। हेलो, नमस्ते। हाँ नमस्ते. पर मंथ 30,000 एक्सपेंस। 30,000. Yes. 30,000 के लिए यू शुड हैव 75 lakhs ऑफ रुपीज. अगर आपके पास 75 लाख रुपया है तो वी कैन डू सच ए फैंटास्टिक प्लानिंग that you will have 30,000 rupees every month and your money will never finish and you can go on living even beyond 100 years also. वो 30,000 तो आप आज बता रहे हैं ना, कल को तो 30 से 35,000 हो जाएगा बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन. सो दैट आल्सो वी आर टेकिंग केयर ऑफ इट. लाइक somebody is saying, Bhyana sir is saying 1 lakh per month. So sir, Bhyana sir, to earn 1 lakh rupees per month you should simply have 2.5 crore rupees and I'm sure you have maybe more than that. सुधीर अग्रवाल साहब भी यही कह रहे हैं 1 लाख रुपया. तो फॉर्मूला क्या हुआ, बड़ा सिंपल हो गया. जो भी आपकी मंथली एक्सपेंस रिक्वायरमेंट है उसको 250 से गुना कीजिए, 250, यू विल गेट द आंसर एंड दैट अमाउंट इज रिक्वायर्ड एंड इट टेक्स इनटू अकाउंट द फ्यूचर इन्फ्लेशन आल्सो. क्योंकि आज आप कह रहे हो कि आपको 1 लाख रुपए चाहिए, लेकिन वो 10 साल के बाद तो 1.5 लाख हो जाएगा, 20 साल के बाद 2 लाख हो जाएगा. तो हमने ये जो कैलकुलेशन करी है उसमें वो सारी चीजें भी बीच में ऑलरेडी गिन ली है हमने. ठीक है, तो ये हो गया कि भाई एक पता करने का तरीका कि आपके पास काफी फंड्स है कि नहीं है. मान लीजिए आपको चाहिए 1 लाख रुपया और 2.5 करोड़ रुपया चाहिए उसके लिए, लेकिन आपके पास 2 करोड़ रुपया ही है, तो आपको थोड़े से खर्चे अपने कम करने पड़ेंगे. 1 लाख से कम करके 80,000 रुपये अगर कर देंगे तो फिर आप देखेंगे कि आपकी सिचुएशन हमेशा प्लेजेंट रहेगी, पॉजिटिव रहेगी. आप मजे से जॉयफुल लंबी जिंदगी एक जिएंगे और फुल ऑफ कॉन्फिडेंस और फुल ऑफ नो वरी एट ऑल एंड केयर फ्री. ओके, देविका मैडम कह रही है 15,000, तो 15,000 रुपए के लिए आपके पास होने चाहिए 40 लाख रुपए. ठीक है, अब हम चलते हैं आगे. ये तो हो गया कि भाई कि कितने पैसे होने चाहिए. अब आ जाता प्रश्न कि जो भी हमारे पास पैसे हैं उसको कहाँ इन्वेस्ट करें. ठीक है, कैसे इन्वेस्ट करें, कब इन्वेस्ट करें. तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अब उसका हम जवाब देने को तैयार हैं. देखिए क्या है कि अब आप लोग, काफी लोग शायद आशा करता हूँ रिटायर हो चुके हैं, या हो सकता है 5-10 साल पहले ही रिटायर हो गए हों या जल्दी ही रिटायर होने वाले हों. तो जो भी आपके रिटायरमेंट फंड्स हैं, चाहे वो 1 करोड़ है, ये 2.5 करोड़ है, 3 करोड़ है, 90 लाख है, 50 लाख है, उसको इन्वेस्ट करने के लिए जो ऑप्शंस हैं वो सिर्फ 4 हैं. 1 2 3 4 फिनिश, सिलेबस इज ओवर. सिर्फ 4 ही ऑप्शंस हैं जहां पे आप अपने रिटायरमेंट फंड्स को इन्वेस्ट कर सकते हो. अब क्या है कि चाहे आप रहते हो नवी मुंबई में, या आप रहते हो पुणे में, या बेंगलुरु में, या मैसूर में, या नोएडा में, या कनाडा में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ऑप्शन सिर्फ 4 ही हैं. अब क्या ये 4 ऑप्शंस हैं इन विच यू कैन इन्वेस्ट योर रिटायरमेंट फंड्स एंड लिव हैप्पीली देयर आफ्टर. ये मैं पहले आपसे जानना चाहूंगा कि लेट मी सी व्हाट कम्स टू योर माइंड. आपको क्या लगता है कि किन 4 ऑप्शंस की मैं बात कर रहा हूं वेयर वी कैन allocate or invest our retirement funds and live fantastically, full of joy and confidence thereafter. लेट मी सी कि क्या आपके आंसर. म्यूचुअल फंड, रत्ना मैडम कह रही हैं सही आंसर है. म्यूचुअल फंड सही होते हैं ना, सही बिल्कुल. पोस्ट ऑफिस सेविंग्स, बढ़िया जवाब है. पोस्ट ऑफिस सेविंग्स भी. बैंक एफडी, क्या बात है, रत्ना प्रभा जी कह रही हैं. और रावतमल जी कह रहे हैं म्यूचुअल फंड. 2 आंसर आ रहे हैं, म्यूचुअल फंड और पोस्ट ऑफिस सेविंग्स भी, ये भी सही आंसर है. देखिए मैंने तो आपको बोला था 4 ऑप्शन हैं. तो SC सुधीर अग्रवाल साहब क्या बढ़िया आंसर दिया है. सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, शानदार ऑप्शन. RBI के बॉन्ड्स, यस. SWP, क्या बात है, ये सब पता है विश्व ज्योति जी को भी. FD, सुनीता कुमारी जी कह रही हैं FD. ओके, तो देखिए मैंने तो आपको बोला था ऑप्शन 4 है. आंसर तो यहाँ पे 8 10 9 10 11 12 आ गए. NPS भी आ गया, प्रॉपर्टी भी आ गई. इंदिरा प्रकाश जी कह रही है प्रॉपर्टी, चलना गांधी जी कह रही है NPS, और सूर्य राव कह रहे हैं बिट ऑफ रियल एस्टेट एट यंग एज. क्या बात है, एन्युटी प्लान. फैंटास्टिक फ्रेंड्स, आई एम सो हैप्पी that all of you have so much knowledge. Okay, now let me tell you what the 4 options were.
राइट, पीपीएफ, ये सब। देखिए सही आंसर क्या आ गया, सही आंसर आ गया जो मोरीन जी ने दिया है, गोल्ड। गोल्ड इज वन ऑफ द सही आंसर्स। ओके, एक तो सही आंसर हो गया गोल्ड। दूसरा सही आंसर जो है वो कुछ लोगों ने पीछे लिखा था प्रॉपर्टी, लिखा था प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी, तो वो भी सही आंसर है। राइट, तो दो तो ये हो गए, गोल्ड और प्रॉपर्टी, और दो रह गए। तो लेट मी सी कि कोई ये क्या याद दिला रहा है कि कहाँ पे कर सकते हैं। चलिए देखिए, एक होता है जो आप एफडी वगैरह कह रहे हैं ना, तो उसके लिए एक इंग्लिश का छोटा सा वर्ड होता है, सबने सुना होगा, DEBT। सुना है कि नहीं सुना है आप लोगों ने? टाइप करके बोलिए यस अगर सुना है तो। DEBT मतलब डेट। डेट, यस डेट। सो डेट, गोल्ड, प्रॉपर्टी, और चौथा जो है, जो चौथा है वो है इक्विटी। ये श्रीतम मंजू ने, इक्विटी मतलब स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट किसने नहीं सुना हुआ? ओके, तो फ्रेंड्स सबको क्लियर हो गया। ऑप्शंस हैं चार, कोई पांचवा नहीं है पूरी दुनिया में, चार ही है सिर्फ, डेट, इक्विटी, गोल्ड, प्रॉपर्टी। आपने इतने सारे आंसर दिए ना, 15, 20, 25, सारे इन चारों में फिट हो जाते हैं। या तो डेट होगा, या इक्विटी होगी, या गोल्ड होगा, या प्रॉपर्टी, क्योंकि पांचवा तो कोई है ही नहीं। दीज आर दी ओनली फोर ऑप्शंस, डेट, इक्विटी, गोल्ड, प्रॉपर्टी। लेट मी क्विकली टेल यू कि डेट में क्या क्या आता है। डेट में आती है एफडी, काफी लोगों ने लिखा है एफडी, बैंकों में करते हैं ना एफडी। फिर साथ में पोस्ट ऑफिस में भी एफडी होती है, तो ये डेट में आता है। फिर डेट में आते हैं प्रोविडेंट फंड्स, पीपीएफ, ईपीएफ वगैरह। फिर डेट में आते हैं बॉन्ड्स, तरह तरह के, आरबीआई बॉन्ड्स, कैपिटल गेन बॉन्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड, टैक्स फ्री बॉन्ड, टैक्सेबल बॉन्ड वगैरह। फिर डेट में आती है डेट म्यूचुअल फंड की स्कीमें, इनकम फंड्स, लिक्विड प्लान, फिक्स मेच्योरिटी प्लान, शॉर्ट टर्म इनकम फंड वगैरह। फिर डेट में आते हैं सारे के सारी पोस्ट ऑफिस की स्कीमें। आप जाते हैं ना पोस्ट ऑफिस, आई एम श्योर काफी लोगों को बड़ा मजा आता है वहां पे जाके। पोस्ट ऑफिस जाके क्या करते हैं आप? अच्छी अच्छी स्कीमें होती है वहां पे, जैसे कि MIS, लाइन लगती है उसके लिए, मंथली इनकम स्कीम। फिर क्या होता है, केवीपी, केवीपी सुना है ना आप लोगों ने, किसान विकास पत्र। फिर NSC, सबको याद होगा NSC, तो वो पिंक पिंक कलर के लेते थे ना हम लोग, राष्ट्रीय बचत पत्र, NSC। उसके अलावा क्या मिलता है पोस्ट ऑफिस में? सुकन्या समृद्धि स्कीम, आप लोगों ने ली होगी अपनी ग्रैंड डॉटर के लिए, है ना, छोटी बच्चियों के लिए होती है, बड़ी प्यारी स्कीम है सुकन्या समृद्धि स्कीम। तो ये जो सारी स्कीमें हैं, RD भी होती है, TD भी होती है, जो कुछ भी पोस्ट ऑफिस में मिलता है वो सारा डेट में आता है। और फाइनली डेट में आते हैं सारे के सारे पेंशन ऑप्शंस, पेंशन प्लान्स, यस, जैसे जीवन अक्षय, न्यू जीवन शांति, NPS। NPS है ना, सुना आप लोगों ने, कर भी रखा होगा। तो ये हो गया डेट। डेट में छह चीजें आती हैं, छह चीजें, दोबारा से याद करा रहा हूं मैं, छह चीजें: FD, प्रोविडेंट फंड, बॉन्ड्स, डेट म्यूचुअल फंड्स, पोस्ट ऑफिस की स्कीमें, और पेंशन प्लान्स। डेट फिनिश। सेकंड है इक्विटी। इक्विटी मतलब स्टॉक मार्केट, इक्विटी मतलब स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के दो तरीके हैं। देयर आर टू वेज यू कैन इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। वन इज डायरेक्टली बाइंग सेलिंग शेयर्स, करते हैं ना कुछ लोग, आपने देखा है, वो बैठ जाते हैं कंप्यूटर के सामने, वो टिक 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 शुरू हो जाते हैं, क्या बोलते हैं उसको? लेट मी सी, कुछ लोगों को पता होगा क्या बोलते हैं। वो बैठ जाते हैं कंप्यूटर के सामने, शेयर्स कितने बजे खरीदना बेचना शुरू कर देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? लेट मी सी हु विल गिव द आंसर, करेक्ट आंसर फर्स्ट। ट्रेडिंग, देखिए आ गया रजनी राघवन जी ने, ट्रेडिंग, यस, डे ट्रेडिंग। ये हम बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करते, ना 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 ना, ये तो आपके आर्थिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दिस इज इंजूरियस टू योर फाइनेंशियल हेल्थ। कोई आपके परिवार में कोई कर रहा है ना, अगर आपका बच्चा बच्चा कोई, आपका कोई दोस्त हो, उसका हाथ पकड़ के रोक लो आप, वो आपको इतनी आशीषें देगा, यू विल फील ब्लेस्ड। ओके, बट क्यों क्यों ऐसे बोल रहे हैं? बिकॉज 91% पीपल लूज मनी। 91% हिंदी में, इंग्लिश में 91%। यस, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सरकार बोल रही है, सेबी, सेबी हाथ जोड़ के बोलती है उस पे, टीवी पे, अखबार में, भाई मत करिए ट्रेडिंग, मत करिए, मत करिए। इट इज लाइक प्लेइंग कार्ड्स, ये तो ताश खेलने जैसा है। 91% पीपल लूज मनी। ओके, लेकिन दूसरा तरीका बहुत ही शानदार है, वो तो हम स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं, वो है म्यूचुअल फंड के जरिए। म्यूचुअल फंड सही है, तो सुना है ना आपने, म्यूचुअल फंड सही है। अब मुझे ये बताइए, ये ट्रेडिंग इज गैम्बलिंग, क्या बात है रावत मल साहब, क्या बात है, कितनी अच्छी बात करी आपने। ओके, बट म्यूचुअल फंड के जरिए करिए। अब मुझे बताइए वो कौन सी एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग, पॉपुलर चीज है जो 11 करोड़ लोग कर रहे हैं इंडिया में। 11 करोड़ लोग इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं थ्रू म्यूचुअल फंड, उसको क्या बोलते हैं? ये देखिए, ये आंसर आ गया रसमय मजूमदार साहब का। रसमय मजूमदार साहब के लिए ताड़ियां। पढ़ा आपने आंसर मजूमदार साहब का? यस, इंदिरा प्रकाश जी, यस, सिप, सिप, सिप,
सिप है शानदार तरीका इक्विटी में इन्वेस्ट करने का, उसके बारे में बात करेंगे। यस, रामा बेरी मैडम, मुक्ता गर्ग मैडम। ओके, तो फ्रेंड तीसरा है गोल्ड। गोल्ड भी दो तरह का होता है, फिजिकल एंड डिजिटल। फिजिकल गोल्ड मतलब ज्वेलरी वगैरह हम लोग पहनते हैं ना, लॉकर में रखते हैं भाई, उसका प्रदर्शन करते हैं, हमें अच्छा लगता है। फिजिकल गोल्ड, ज्वेलरी, बिस्किट बिस्किट भी। और दूसरे तरीके का गोल्ड बड़ा पॉपुलर होता जा रहा है। दूसरे तरीके वो क्या है? पेपर गोल्ड, डिजिटल गोल्ड, जैसे कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड हुआ करते थे, या गोल्ड म्यूचुअल फंड भी होते हैं, और गोल्ड ईटीएफ सुना आप लोगों ने? ईटीएफ, यस, गोल्ड ईटीएफ, वो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, उसके लिए डीमैट अकाउंट चाहिए होता है। तो कौन सा वाला बेटर है, फिजिकल गोल्ड ज्वेलरी वगैरह, या पेपर गोल्ड? या भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। फिर फ्रेंड्स दूसरा जो जो लास्ट में जो फोर्थ ऑप्शन है वो है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी भी दो तरह की होती है, कमर्शियल और रेजिडेंशियल। कमर्शियल मतलब कोई मॉल में शॉप वगैरह कई लोग लेके किराए पे चढ़ा देते हैं ना, रेंटल इनकम आती है। एंड देन द सेकंड टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज रेजिडेंशियल। सब जानते हैं, 1 BHK, 2 बेडरूम, 3 बेडरूम, 4 कमरे का बड़ा वाला घर, कोठी, बंगलो, विला, फार्म हाउस, नदी के किनारे, पहाड़ों पे, अपने सपनों का घर, सबको पता है। विच इज बेटर, कमर्शियल और रेजिडेंशियल? ये अभी बात कर लेते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स अब ये हो गए 4 ऑप्शन, डेट, इक्विटी, गोल्ड, प्रॉपर्टी। हमारे पास है हमारे रिटायरमेंट के फंड्स। किसी के पास 50 लाख है, किसी के पास 5 करोड़ है, किसी के पास 10 करोड़ है, किसी के पास 1.5 करोड़ है। हमने इन्वेस्ट करना है ताकि हम वजह से एकदम केयर फ्री होकर, टेंशन नहीं होनी चाहिए लाइफ में, वजह से जिए। ऑप्शन तो सिर्फ 4 ही हैं ये, बस ये डेट, इक्विटी, गोल्ड, प्रॉपर्टी। तो अब आ जाता है प्रश्न कि भी ये इन चारों में से कौन सा बढ़िया है और क्यों? लेट मी सी, किसको क्या लगता है कि गोल्ड बढ़िया है कि प्रॉपर्टी? बताइए मुझे टाइप करके। इक्विटी अच्छा है कि डेट? हमने मजे में जीना है, टेंशन नहीं लेनी। तो बताइए क्या करना है आपको, चारों में से कौन सा बढ़िया है? गोल्ड, रावतमल जी कह रहे हैं। रावतमल जी की बात अगर हम मान लें तो जो रिटायरमेंट के पैसे हैं सारे गोल्ड में लगा दें, तो क्या अच्छा आइडिया है ये कि सारे पैसे गोल्ड में लगा दें? क्या उससे सारा हमारी जिंदगी आराम से निकल जाएगी? सोच के बताइए। अरे ले, इंद्र प्रकाश जी कह रहे हैं जी प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी में लगा दो जी, रिटायर हो गए, 2-2.5 करोड़ मिला, सारा प्रॉपर्टी में लगा दो, तो उससे क्या होगा, हमारी मजे में जिंदगी निकल जाएगी। सोच के बताइएगा, सोच के बताइए। ऑल फॉर अशोक कुमार। अशोक कुमार जी ने जवाब दे दिया। अशोक कुमार आशु जी, ताड़ियां आपके लिए। अशोक कुमार आशु जी के लिए ताड़ियां। अशोक कुमार आशु जी ने, ये सूर्य राव, नो नो, नॉट ऑल एग्स इन वन। ये हुई ना बात, ये अब नॉलेज। अब देखिए बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। क्या है फ्रेंड्स कि चारों बढ़िया हैं, ऑल दी 4 ऑप्शंस आर गुड। ओके, डेट, इक्विटी, गोल्ड, प्रॉपर्टी। लेकिन चारों में थोड़ी थोड़ी कमियां भी हैं, चारों में थोड़ी थोड़ी कमियां भी हैं। तो अब हमको क्या करना है, हमको चारों में डिवाइड करना है, हमको एलोकेट करना है। अब आ जाता है 1 करोड़ का सवाल, वो देखते हैं ना हम लोग, केबीसी, $1 मिलियन क्वेश्चन। अब आ गया वो कि हमारे पास अगर 100 रुपए हैं तो किस रेशियो में डिवाइड करना है हमको? डेट में कितना परसेंट, इक्विटी में कितना, गोल्ड में कितना, प्रॉपर्टी में कितना? ये 1 करोड़ का सवाल है। इसका आंसर मैं आपको भी दे दूंगा, क्योंकि आप तो हमारे ख्याल वाले सारे अच्छे दोस्त हैं, आप तो कम्युनिटी है हमारी। तो हम आपको अभी इसका रिप्लाई दे देंगे विद इन 6-7 मिनट्स। मैं आपको बता दूंगा कि भाई अगर आपके पास 100 रुपए हैं, या 5 करोड़ है, या 10 लाख है, जो भी है, किस रेशियो में आपने डिवाइड करना है। और वंस आई टेल यू आफ्टर 7 मिनट्स, और आप उसको जब इंप्लीमेंट कर लोगे, फिर तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता आपकी फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी को। फिर तो आपकी फाइनेंशियल इम्यूनिटी बहुत बूस्ट हो जाएगी। फिर तो मतलब आपको समझ नहीं आएगा भी हुआ क्या है, ये फाइनेंशियल कंफर्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर तो आर्थिक मोक्षा मिल जाएगा आपको। कम मिल जाएगा? 7 मिनट के बाद नहीं मिलने वाला, ना 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 ना। 7 मिनट के बाद कुछ नहीं होगा। 7 मिनट तो आंसर मिलेगा, कब मिलेगा? जब आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे। You agree? What is more important? Answer or implementation? Naturally, implementation. And that is where Bajaj Capital plays its role. हमारी कंपनी का, हमारे लोगों का काम तब स्टार्ट होता है जब आपका ये आंसर मिल जाता है, और फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन करने में हम आपकी मदद करते हैं, ताकि आप एक लंबी जिंदगी जिए, और कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ, आत्मनिर्भरता के साथ। कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना, राइट? रात को नींद अच्छी आनी चाहिए। तो ये सारी चीजें होंगी। तो अब मैं आपको 7 मिनट्स की बात बताऊंगा। उसके पहले मैं आपसे एक रूल शेयर करना चाहता हूँ। एक रूल है, बड़ा ही काम का रूल है, आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा। उस रूल का नाम है RRR। RRR। तो जब मैंने बोला RRR, तो आपका ध्यान कहाँ गया? बताइए मेरे को, ऑनेस्टली बताइए कि क्या सोच रहे हैं आप जब मैंने बोला RRR?
आप वो आशा करता हूँ कि आप वो उस मूवी के बारे में नहीं सोच रहे, वो जो एक मूवी नहीं है एक आती जो वो नाटू नाटू वाली, नहीं नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। RRR का पूरा मतलब है द रियल रेट ऑफ रिटर्न। RRR, द रियल रेट ऑफ रिटर्न, वास्तविक आय का फॉर्मूला। वास्तविक आय का फॉर्मूला, नॉर्मल रिटर्न सब जानते हैं, यहाँ इन्वेस्ट किया ये रिटर्न आ रही है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? रियल रेट ऑफ रिटर्न निकालना। वो कैसे निकालते हैं? दो चीजें लेस करके। वो दो चीजें क्या है? इनकम टैक्स और इन्फ्लेशन। ये दो चीजें सब जानते हैं, इनकम टैक्स और इन्फ्लेशन। ये तो हमारी लाइफ की कड़वी सच्चाइयां हैं। दीज आर द टू बिटर ट्रुथ्स ऑफ आवर लाइफ। यू एग्री? सो वी विल टेक एन एग्जांपल इन 2 minutes फ्रॉम नाउ। एवरीवन विल बी क्लियर कि ये फंडा है क्या, RRR का। ओके, बिफोर दैट आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन। आप मुझे बताइए टाइप करके, क्या लगता है आपको कि वो कौन सी एक स्कीम है इंडिया में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, जहां पे सबसे ज्यादा लोगों ने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखी है? नंबर वन मोस्ट पॉपुलर इन इंडिया, लेट मी सी हु नोज इट। MF सूर्या राव जी कह रहे हैं अच्छा आंसर है, बट सही नहीं है। म्यूचुअल फंड के पास 75 लाख करोड़ रुपए है। PPF विश्वजीत जी कह रहे हैं, विश्व ज्योति, बड़ा अच्छा आंसर है, सही नहीं है। और कौन आगे? अरे देविका मैडम ने बता दिया, LIC, घर घर में LIC की पॉलिसी है, घर घर में आते। याद है आपको, अंकल आते थे LIC की पॉलिसी लेने के लिए, चाय पिए बगैर जाते नहीं थे, वो LIC दे के ही जाते थे। LIC भी बहुत बढ़िया आंसर है, सही नहीं है। सही आंसर आ रहा है क्या? NSE भी नहीं है, पोस्ट ऑफिस भी नहीं है, इक्विटी भी नहीं है। मनिक लाल कुठारी जी ने आंसर दे दिया। मनिक लाल कुठारी साहब ने आंसर दे दिया, सही आंसर। मनिक लाल कुठारी साहब का आंसर सही है, उनके लिए तालियां हो जाए। SC SS भी नहीं है, गवर्नमेंट बॉन्ड नहीं है, इक्विटी नहीं है। नंबर वन आंसर है फ्रेंड्स, FD। FD, FD सुना है ना सबने? FD, बैंकों वाली FD, रोज तो करते हो आप, फिक्स डिपॉजिट बैंकों में, वो है नंबर वन। पता है कितना अमाउंट है वहां पे? नोट मत करिएगा, कर नहीं पाएंगे आप। 2 करोड़ रुपए, पता नहीं कितने लगेंगे, जीरो 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 शून्य शून्य लगाते जाओ, इतना लंबा लिस्ट है। 2 करोड़। ओके, बट वो इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसकी RRR क्या है। अभी मैंने आपको बताया था फॉर्मूला रियल रेट ऑफ रिटर्न का। अब निकालते हैं, अब टाइम आ गया, निकालते हैं भी। ये बैंक FD नंबर वन है हमारी कंट्री में, सबसे ज्यादा पॉपुलर है। इसकी वास्तविक आय क्या है? तो मैं आपसे पूछता हूँ कि बैंक में FD कराने जाओ, कितना ब्याज मिलता है? लेट मी सी, कौन टाइप करके बताएगा कितना ब्याज मिल रहा है हमको बैंक FD में एक साल में? लेट मी सी, पता होगा लोगों को, कराते रहते हैं FD तो। कितना मिल रहा है? 7। ये सूर्य, ये पता है, ये सबको पता है। ये देखिए क्या सही आंसर दिया है मणिलाल कठोरी जी ने, यस। फिलोमिनल ने भी 7, रीमा सामा ने 7। तो 7 मिल रहा है हमको बैंक में FD। बट 7 तो नॉर्मल है, हमें तो रियल निकालना है। हमें दो चीजें लेस करनी है, इनकम टैक्स और इन्फ्लेशन। पहले इनकम टैक्स। आप सब लोग इतना बढ़िया कैरियर करके अपना इतनी अच्छी पोजीशन से रिटायर हुए हो या होने वाले हो, आप सब लोग 30% टैक्स ब्रैकेट में हो। तो 7 का 30% तो गया इनकम टैक्स में। तो कितना हो गया, वो कितना बच गया बाकी? लेट मी सी किसका अर्थमेटिक बढ़िया है अभी। 7 में से 30% तो गया इनकम टैक्स, 2.1। तो कितना बचा? कितना बचा? 7 में से 2.1 चला गया जब, तो कितना बचा? लेट मी सी, कौन आंसर देगा इसका? 7 पर ब्याज मिला आपको, 2.1 तो गया इनकम टैक्स में, तो 5 बचा। ये 4.9 बचा, ये सही बताया इंद्र प्रकाश जी ने, 4.9 बचा। अब हमको इन्फ्लेशन लेस करना है। इन्फ्लेशन चल रही है 6%, महंगाई 6% चल रही है, तो क्या निकली? RRR क्या निकली? बैंक FD की रियल रेट ऑफ, बताइए निकाल के। बैंक ने दिया आपको 7%, 2.1 गया इनकम टैक्स में, बाकी बचा 4.9। इन्फ्लेशन है 6%, तो क्या निकली? जीरो कह रहे हैं अशोक कुमार जी, नहीं जीरो नहीं। जीरो होती फिर भी हम खुश हो जाते कि चलो जीरो तो है। क्या निकली? अभी सही आंसर आएगा, कोई ना कोई तो बताएगा कि क्या निकली रियल रेट ऑफ रिटर्न। माइनस, नेगेटिव 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 -1। बाबा जी को टुल्लू कह रहे हैं कोई तो। -1.1%। ये फायदे का सौदा है कि घाटे का सौदा है, ये आप खुद हिसाब लगा लीजिए। इसका मीनिंग क्या है कि इफ वी डू 1 लाख रुपए की FD, आफ्टर 1 year, आफ्टर पेइंग इनकम टैक्स एंड एडजस्टिंग फॉर इन्फ्लेशन, 1 lakh becomes 99,000। Right? This is the main reason why all of us are hearing one sentence. Type yes if you have heard this statement that India is a developing country. सुना आप लोगों ने ये सेंटेंस? भारत एक विकासशील देश है। कब से सुनते आ रहे हैं? बचपन से। कब होगा चेंज ये? जब FD नंबर 1 नहीं होगा। जब FD नंबर 1 नहीं होगी ना, उस दिन नहीं होगा। राइट? क्योंकि दिस इज दी बेंचमार्क
of any advanced country. You know so-called advanced countries, USA, Japan, France वगैरह, वहाँ पे बैंक FD नंबर 1 नहीं है. There people attended such kind of program like what we are doing now 30-40 years ago. They understood. They moved away. We are also going in the same direction. There is another very, very, very popular scheme called PPF. I am sure काफी लोगों के पास है, Public Provident Fund. But who knows कि कितना ब्याज मिलता है उस पर? Let me see, किसको पता है कि PPF पे कितना ब्याज मिल रहा है? Somebody will type it. Correct answer just now. कितना मिल रहा है पीपीएफ पे? ये अशोक कुमार जी को पता है. अशोक कुमार जी ने बता दिया कि 7.1 है. एक ही आंसर सही है, 7.1. बट 7.1 तो नॉर्मल है. हमें तो रियल निकालना है. हमें दो चीजें लेस करनी है, इनकम टैक्स और इन्फ्लेशन. पहले इनकम टैक्स. सो इनकम टैक्स ऑन पीपीएफ कितना है? लेट मी सी. श्वेता कुमारी जी पता है आपको? किसको पता है पीपीएफ के ब्याज पे कितना लगता है इनकम टैक्स? 0 लगता है. 0. जितना मर्जी ब्याज हो, 50,000, 80,000, 2 लाख, 6 लाख. व्हाट ए लवली स्कीम. 7.1 माइनस 0, 7.1. फिर निकाला इन्फ्लेशन 6%. क्या निकली? RRR पीपीएफ की. क्या निकली पीपीएफ की RRR? 1%. सूर्या राव जी ने निकाल दिया 1%. अब आप लोग समझ गए होंगे कि देखो बैंक एफडी भी दे रही है 7%, पीपीएफ भी दे रहा है 7%. बट बैंक एफडी की RRR थी -1, इसकी है +1. तो आपको फॉर्मूला समझ में आ गया होगा. तो मतलब आई एम श्योर वी ऑल अंडरस्टैंड दैट पीपीएफ देयर इज ए लिमिट. वी कांट इन्वेस्ट मोर देन 1.5 lakhs in 1 year in one account. अगर वो लिमिट ना होती तो सोचो कितना पैसा वहां चला जाता. ओके, नाउ 7 minutes आर ओवर. 7 मिनट पहले हमने ना वो क्वेश्चन छोड़ दिया था 1 करोड़ रुपए वाला, कि अगर हमारे पास 100 रुपए हैं, इन व्हाट रेशियो वी शुड डिवाइड इट बिटवीन डेट, इक्विटी, गोल्ड एंड प्रॉपर्टी. अब वो उसका आंसर देने को तैयार हूं मैं. तो पहले स्टार्ट करते हैं इक्विटी से, प्रॉपर्टी का जहां तक सवाल है, अगर आपकी कुल जमा पूंजी 3 करोड़ से ज्यादा है, मान लीजिए आपके पास 5 करोड़ है, 8 करोड़ है, 10 करोड़, तो 3 करोड़ से जितना भी ज्यादा है उसका तो करना. लेकिन अगर 3 करोड़ से कम है, अगर 2 करोड़ है, 80 लाख है, 1.5 करोड़ है, तो प्रॉपर्टी से दूर रहिए आप. डोंट इन्वेस्ट एनीथिंग इन प्रॉपर्टी एंड डोंट कंफ्यूज प्रॉपर्टी विद द हाउस इन विच यू लिव. वो घर जिसमें आप रहते हो वो आपकी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो तो गोल है आपका, वो तो रिक्वायरमेंट है. घर तो चाहिए ना हर एक को. प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट मीन्स इन्वेस्टिंग इन सच ए फ्लैट और ए प्लॉट और ए शॉप जो आप ये सोच के करते हो कि आप 5-7 साल के बाद उसको बेच के प्रॉफिट कमा लोगे. दैट यू शुड डू ओनली एंड ओनली when you have more than 3 crores of rupees. When you have say 5 crore, 7 crore, जितना भी 3 करोड़ से ज्यादा है उसका 40%, 40% should be invested in some good real estate for which you need to do some research. ये तो हो गया प्रॉपर्टी. सेकंड है गोल्ड. द आंसर इज 10%. 10%. आंसर इज 10%, राइट. तो कैसे इसको समझिए, कैसे कि मान लीजिए आपके पास 1.5 करोड़ रुपया है टोटल. तो अदर देन द हाउस इन विच यू लिव, डोंट इंक्लूड द वैल्यू ऑफ हाउस इन विच यू लिव. अगर मान लीजिए 1.5 करोड़ है तो कितना होना चाहिए इसमें गोल्ड में 10% के हिसाब से? 15 लाख रुपए का, राइट. 15 लाख रुपए का. बट 15 लाख रुपए, 15 लाख इंक्लूडिंग द फिजिकल गोल्ड which you already have, including the physical gold. So assuming the physical gold or jewelry which you have, उसकी वैल्यू अगर 20 लाख है, जो लॉकर में पड़ा हुआ वगैरह वो सब है मिला के, then you don't need to invest anything in gold because you already have more than 10%, right? But if for some reason you have only 10 lakh rupees physical gold वगैरह सब मिला के, then there is a gap of 5 lakh rupees. Now that 5 lakh rupees gap, we are not recommending you to invest in physical gold now. No. Don't invest in jewelry. Why? Because all of us have a lot of physical gold already. Do you agree with me? मैंने तो आपके लॉकर में झांक के देखा नहीं है, बट लॉकर में अगर खोलते हैं तो क्या दिखता है हमको? वहां पे बड़े सारे उसमें सेट्स वगैरह, चूड़ियां, अंगूठियां, ब्रेसलेट्स, चेन, दिस दैट, टू मच इज लाइक दैट. नाउ द टाइम हैज कम टू गो फॉर पेपर गोल्ड, डिजिटल गोल्ड, right? Schemes like sovereign gold bonds, right? So why are we recommending paper gold? Because उसके दो बेनिफिट हैं. एक तो कोई चोरी नहीं कर सकता. ये आप लोग मानते हो ना, पेपर गोल्ड आपका चोरी नहीं हो सकता. आपके गोल्ड बॉन्ड या गोल्ड म्यूचुअल फंड, फिजिकल गोल्ड चोरी हो जाते हैं, वो चूड़ियां, मुठियां वगैरह, इसलिए हम उसको लॉकर में रखते हैं, घर में नींद नहीं आती. एंड सेकेंड एडवांटेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मान लीजिए देयर इज एन इमरजेंसी आ गई, यू नीड मनी. इफ यू हैव फिजिकल गोल्ड, वेयर विल यू गो? बताइए मेरे को, कहाँ जाओगे आप जाओगे ज्वेलर की शॉप पे, सुनारे की दुकान पे. बट डू यू गेट फुल वैल्यू देयर?
बताइए मेरे को, क्या पैसे मिलते हैं आपको पूरे वहां पे? यस और नो? नहीं मिलते ना, नहीं मिलते। दे ओनली गिव यू 80%। वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं जी मेकिंग चार्जेस, है ना, मेकिंग चार्जेस बोलते हैं ना। वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं जी खोट है आपके सोने में, वो ये आपके तो पुराना डिजाइन है, इम्प्योरिटी है, यू ओनली गेट। बट इफ यू हैव पेपर गोल्ड लाइक गोल्ड म्यूचुअल फंड और गोल्ड ईटीएफ, उसको अगर आपने पैसे में कन्वर्ट करना है तो रोज सुबह आता है ना आज का सोने का भाव, you get every day today's gold rate. That is what you will get in 100% cases. So because of these two advantage, आज के बाद जब भी आपने इन्वेस्ट करना हो गोल्ड में तो थिंक ऑफ पेपर गोल्ड एंड डोंट गो बियॉन्ड 10%। फिर आता है इक्विटी। इक्विटी मतलब स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट में आई एम श्योर काफी लोगों का इंटरेस्ट होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं, दी समथिंग कॉल्ड BSE सेंसेक्स, सुना है आप लोगों ने ना? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स, सुना ना आप लोगों ने? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स। तो लेट मी सी कि किसको पता है कि किस लेवल पे चल रहा है आजकल वो। व्हाट इज दी रफली अराउंड BSE सेंसेक्स, किस लेवल पे चल रहा है? 85,000, थोड़ा बहुत नजदीक है भियाना साहब का आंसर। कितना चल रहा है आजकल? 83। ये 83,000 सही आ गया। ग्लोरिया, ग्लोरिया जी ने सही आंसर दे दिया। राइट, सो 83,000। ओके, सो 83,000 जो चल रहा है अभी ये BSE सेंसेक्स, तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग 83,000 अगर है तो व्हाट डज इट मीन? तो लेट मी क्लैरिफाई कि ये है क्या। राइट, तो लेट मी टेल यू कि ये जो 83,000 है अभी BSE सेंसेक्स, इट वाज काउंटिंग वाज स्टार्टेड इन 1979। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, सिर्फ 46 साल हुए हैं। 90, आपको याद आ रहा होगा आप क्या करते थे, मैं भी आप स्कूल में पढ़ रहे थे तब। 1979, ओके, 46 years ago it was launched at 100। that 100 has become 83,000, which means money has grown 830 times। yes, 800 in just 46 years। अगर किसी ने 100 रुपए लगाए थे तो हो गए 83,000। अगर 1,000 रुपए लगाए होते तो 1,000 वुड हैव बिकम 8,30,000। अगर 10,000 रुपए लगा दिए होते तो 83 lakhs, और 1 लाख लगा दिए होते तो 8 crore 30 lakh rupees। डू वी नो? अच्छा, 84,200 रावत मल जी कह रहे हैं। थैंक यू सर फॉर करेक्टिंग मी। 830 नहीं, 840 टाइम हो गए। बट दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, दैट मनी हैज ग्रोन 840 times। what we need to know is what is its RRR। वी हैव बीन कैलकुलेटिंग RRR, निकाली ना हमने बैंक एफडी की -1.1 PP, इसकी भी निकालते हैं। इफ वी सिट ऑन योर कंप्यूटर, वी स्टार्ट विद 100, इट बिकम्स 84,200 in 46 years। The answer that we get is more than 15% compounded annual growth rate। 15% से ज्यादा की वार्षिक वृद्धि दर। अब हम 15 ही ले लेते हैं, वैसे तो 15 से ज्यादा है। 15% तो नॉर्मल हुई, हमें तो रियल निकालनी है, हमें दो चीजें लेस करनी है, इनकम टैक्स और इन्फ्लेशन। पहले इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जो है इक्विटी पे के प्रॉफिट पे हमारी कंट्री में, अगर हम 1 साल के बाद बेचते हैं और प्रॉफिट 1.25 लाख से ज्यादा होता है, तो प्रॉफिट चाहे 2 लाख हो, चाहे 15 लाख हो, चाहे 50 लाख, चाहे 1 करोड़, चाहे 50 करोड़, चाहे 1,000 करोड़, टैक्स लगता है सिर्फ 12.5%। ओनली 12.5%। ये देखिए भियाना जी को भी पता है, ओनली 12.5। तो जो 15% की रिटर्न आई, उसका 12.5% गया इनकम टैक्स में। वो कितना हो गया? 15 का 12.5, तकरीबन 2%। राइट, 2% गया इनकम टैक्स में। तो कितना बचा? 13 बचा। 15 में जो गया 13। फिर हमें इन्फ्लेशन लेस करना है, इन्फ्लेशन चल रहा है 6%। तो फिर क्या निकली RRR इक्विटी की? 7%। 7%, राइट, 7%। अब उसको आप कंपेयर कीजिए, 7% जो निकली इक्विटी की, उसकी बैंक एफडी की होती थी -1%, PPF की थी +1, गोल्ड की मैंने बताई नहीं, वो होती है 0। तो ये तो +7% जो है, ये तो मुंह में पानी आ रहा है। तो क्या हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई रिटायरमेंट के बाद सारा पैसा इक्विटी में लगा दो? कभी भी नहीं करना, भूल के भी नहीं करना ये गलती। नो 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 नो। क्यों? क्योंकि इक्विटी मार्केट बहुत ही रिस्की होती है, उसमें बहुत ही वॉलेटिलिटी होती है, उसमें बहुत ही उतार चढ़ाव होते हैं। तो अब हम आपको बता रहे हैं आज के प्रोग्राम का सबसे इंपॉर्टेंट रूल फ्रेंड्स, वो ये है कि कितना करना है इक्विटी में, 100 माइनस योर एज एज परसेंटेज। तो अगर अभी आपकी उम्र 60 साल की हो गई है, तो आपको कितना करना है इक्विटी में? सिर्फ 40%। 100%, ओनली 40% इन इक्विटी, 10% इन गोल्ड। अभी बताया था आपको, गोल्ड में 10%। बाकी बचा जो 50%, वो डेट में। डेट मतलब वही वो FD, प्रोविडेंट फंड, बॉन्ड, PPF वगैरह।
लेकिन अगर कोई 80 साल के हो गए हैं, मुझे लगता है कि शायद कुछ लोग हैं आज के प्रोग्राम में भी वो 80 साल के हो गए हैं, वो भी कम से कम 100 साल जिएंगे और रोज वॉक करते हैं, इतनी अच्छी सेहत है। तो 80 साल के हो गए हैं तो कितना करना है इक्विटी में? 100 माइनस 80, ओनली 20%, नो लेस नो मोर। 20% इक्विटी में, 10% गोल्ड में, और बाकी कितना बचा? 70% वो डेट में, वही वो एनपीएस, पोस्ट ऑफिस की। लेकिन अगर आप अपने बच्चों से बात कर रहे हैं, अभी वो 30 साल के ही हैं, अभी उन्होंने अभी भी जॉब स्टार्ट करी है, आपकी बहू है, आपके दामाद है, आपकी बेटी है, वो 30 साल की उम्र में कितना करना है इक्विटी में? 100 माइनस 30, ओनली 70%, नो लेस नो मोर। 10% गोल्ड में, बाकी 20% डेट में। तो अब ये क्या सिंपल सा रूल हुआ कि जैसे 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 हमारी उम्र बढ़ती जा रही है, वैसे 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 हमें इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कम करते जाना है। 30 साल की उम्र में 70% इक्विटी में, 40 साल में 60, 50 साल में 50, 60 साल में 40, 70 साल में 30, 80 साल में 20। ये जो आप इक्विटी में लगातार कम कर रहे हैं, ये डेट में बढ़ाते जाना है, ठीक है। और इक्विटी में, उसमें गोल्ड में रखना है हमेशा 10% बरकरार। तो हमारा ये मानना है कि सिंपल से रूल को फॉलो करके, डिसिप्लिन के साथ, पेशेंस के साथ, आपके सारे गोल्स आराम से पूरे होते जाएंगे, आपकी फाइनेंशियल इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी, आपको आर्थिक स्वतंत्रता का अनुभव होगा, यू विल एक्सपीरियंस फाइनेंशियल फ्रीडम, यू कैन इवन गेट फाइनेंशियल निर्वाणा, आपको आर्थिक मोक्षा भी मिल सकता है। तो यहाँ पे मैं आई जस्ट वांट ए क्विक फीडबैक कि जो भी मैंने अभी तक बातें करी, क्या आपको लग रही है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं? आर यू फाइंडिंग दिस सेशन सो फार यूजफुल? बिकॉज आई एम गोइंग टू चेंज गियर्स एंड आई एम गोइंग टू शिफ्ट टू स्पेसिफिक स्कीम्स। स्पेसिफिक स्कीम्स, अभी तक हमने बातें करी हैं ज्ञान की, अब हम बातें करने वाले हैं काम की, जिनसे हमारी फ्यूचर जो है वो बहुत ही ब्राइट हो जाएगा। राइट, तो हमें यस 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 मिल गए मेरे को। थैंक यू सो मच, आई एम हैप्पी दैट सम ऑफ यू आर फाइंडिंग दिस सेशन सो फार गुड एंड यूजफुल। एंड आई विल चेक विद मीनाक्षी। मीनाक्षी, आर वी रेडी विद आवर आरटीआर QR code? Yes, sir. Right. So, friends, I will just want to take a 30-second break. We are sharing, one QR code here on your screen. And if you wish to get the benefits of our complimentary services, कि हम आपका प्लान बनाएं और आपकी समझ के रिक्वायरमेंट और आपको एक रोड मैप बना के दें, कंप्लीटली कॉम्प्लीमेंट्री, कोई चार्जेस नहीं है उसके, और फिर आपकी मर्जी है कि आप उसको हमारे से इम्प्लीमेंट कराएं या कहीं और से कराएं। तो ये आपके सामने आ गया है QR कोड, और मैं आपको दे रहा हूँ 60 सेकंड्स का टाइम। आप अपने, आपको पता ही है, फोन को ऐसे करके अपने कैमरे में जाके और जो इसके कुछ स्टेप्स हैं वो कर लीजिए। एंड देन एज सुन एज यू हैव डन दिस, जस्ट टाइप डन। यहाँ पे आप डन टाइप करिए इसमें चैट में, और फिर हम आगे चलते हैं। फिर आपको बढ़िया 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 स्कीमें बताएंगे, जिससे हमारी पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ बहुत ही कंफर्टेबल हो जाएगी। थैंक यू रजनी राघवन जी फॉर सेइंग कि आपको सेशन लग रहा है इंफॉर्मेटिव। सरोज जी तो डन भी कर दिया, क्या बात है सरोज जी, वेरी क्विक यू आर। थैंक यू वसंत जी, थैंक यू जीलिया कोठारी मैडम, थैंक यू भूषण कुमार जी, थैंक यू मंजू गुप्ता मैडम। चलना गांधी जी ने भी डन कर दिया, वेरी गुड। सुनीता कुमारी जी ने भी, बड़ी जल्दी जल्दी डन हो रहा है, देखिए फटाफट। कैसे करना है नीलम जी? नीलम जी, ये जो QR कोड है ना, फोन लेके ना अपना, ये ऐसे ऐसे फोन लेके ना, ऐसे करके कैमरा खोल के और इसको कैप्चर करिए। तो जैसे ही आएगा, उसमें 2-3 क्वेश्चंस हैं, उनका रिप्लाई कर दीजिए आप, बस वेरी सिंपल है। थैंक यू योगेश रजक साहब, थैंक यू भूपिंदर चावला जी, थैंक यू फॉर कंप्लीटिंग दिस प्रोसेस। थैंक यू मुक्ता गर्ग जी, थैंक यू ग्लोरिया मैडम, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग योर नेम प्रॉपरली। थैंक यू सरोज मंदन मैडम। Completely. नीचे से कह रहे हैं कि QR कोड हाँ पूरा दिख नहीं रहा, जी। आप थोड़ा सा इसको ऊपर कर सकते हैं, खिसका सकते हैं थोड़ा सा ऊपर? योगिनी, can you do that? अभी Yes. मैंने अपने फोन में किया था तो हो गया था। Okay. हाँ जी, मेरे भी इससे हो गया। कैन वी टेक स्क्रीनशॉट? यस यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, लेकिन अगर आप अभी फोन खोल के कैमरे में करेंगे अगर, हाँ अब देखिए, कमेश्वर राव जी, आप जो है अपना फोन लीजिए, उसका कैमरा खोलिए और इस पे फोकस कीजिए, तो आपका हो जाएगा। ओके, चलिए। सो आई थिंक
मीनाक्षी, इज दैट ओवर नाउ? Yes, sir. अच्छा, एक आई बार थिंक हम योगिनी दोबारा मैडम कर सकते हैं अगर योगिनी मैडम कुछ कर रही viewers हैं। हो तो। Yes, I'm just cropping my screen so श्योर। that members को पूरा नाउ क्लियर ओके, बोल सुनीता मिल कुमार जी पाए। ने कर दिया, मयूरी मैडम नहीं कर पा रही है। अच्छा, अब बड़ा कर दिया है मैडम ने। अब देखिए, अब तो सबके लिए आसान हो जाएगा। थैंक यू तृप्ता मैडम। हम दोबारा से रिपीट कर रहे हैं कि हमारा जो प्लान मेकिंग प्रोसेस है वो कॉम्प्लीमेंट्री है, उसके कोई चार्जेस नहीं है। ख्याल कम्युनिटी के लिए स्पेशल ऑफर है। जो लोग यहाँ पे किसी वजह से ना भी कर पाए, अपना जो ऐप है ना, जो आप लोगों ने फोन में ऐप डाउनलोड कर रखा होगा ना ख्याल का, उस ऐप में भी जब आप जाएंगे तो वहाँ ऊपर ऊपर ही हमारा ये आपको मिलेगा, तो वहां से भी कर सकते हैं आप, अगर आप यहाँ भी नहीं कर पाए तो। सुमिता बनर्जी जी कह रही है बजाज कैपिटल। हाँ जी, ये बजाज कैपिटल का ही है सुमिता बनर्जी मैडम, ये जो हमारी जो ऑफर है ये बजाज बजाज कैपिटल का ही है। ठीक है मयूरी मैडम, अगर अगर कुछ लोगों से नहीं हो पा रहा है, आप चाहते हैं कि हम आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट करें, तो आप अपना मोबाइल नंबर डाल दें यहाँ पे और हमारी टीम नोट कर लेगी, फिर आपसे अलग से बात कर लेंगे। मीनाक्षी, आई वुड रिक्वेस्ट कि इफ सम ऑफ द ख्याल कम्युनिटी मेंबर्स wish to get it done separately, so you please note down their numbers and then we can directly contact them. Okay. सर एक और चीज ऐड करना चाहूंगी, हम लोग पोल भी रन कर सकते हैं। योगिनी, डू वी हैव अ पोल? Yes. सो सर, हम अब जब भी बोलेंगे हम एक पोल भी हाँ, रन कर सकते हैं अच्छा, उसमें पहले जिस मीनाक्षी, ये 2-3 लोगों ने फोन नंबर डाला है अपना, आप प्लीज नोट कर लीजिए, ऐसा ना हो कि वो उनकी शिकायत आ जाए कि हमने श्योर फोन नंबर भी डाला और आपने हमें कांटेक्ट नहीं किया। श्योर सर तो वो श्योर सर्विसेज मिलनी चाहिए। आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फोन नंबर्स का, मयूरी मर्चेंट मैडम का भी और मधु चहल जी का भी, कमेश्वर राव जी का भी। Right. सर, The योगिनी poll मैडम, is योगिनी मैडम stuck. टाइम कितने बजे तक दे रहे हो हमें आप? Yes, the poll is little stuck. मैं थोड़ी देर से शेयर करूँ तो चलेगा. Otherwise, ठीक है, we'll share the same poll in a form way as well in our groups. ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि टाइम मेरे को 6 बजे तक मिलेगा कि ऊपर 5-10 मिनट मिलेंगे ऊपर के लिए? जैसे आप चाहें अनिल जी। Thank you so much. Okay, friends. So, with your permission, now we are starting with the second phase of our session. And as I told you कि अभी तक हमने बातें करी थी ज्ञान की, तो ज्ञान की बातें बहुत हो गई, अब हम बातें करेंगे काम की। अब असली सेशन स्टार्ट हो रहा है। रियल सेशन इज स्टार्टिंग नाउ when I will be sharing with you not one, not two, not three, but five must-have schemes for everybody. 5 ऐसी स्कीमें जो हर एक के पास होनी चाहिए, जिससे आपकी जो पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ है वो बहुत ही कंफर्टेबल हो जाएगी, मतलब बहुत ही मजेदार हो जाएगी। जॉय जीने का जो मजा है कई गुना बढ़ जाएगा आपका, आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ सब इम्प्रूव हो जाएगी। तो सबसे पहले तो जो है हम उसमें बात करते हैं वो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, SCSS। उसके बारे में काफी लोगों को पहले से ही पता है, पर फिर भी हम जल्दी से बता देते हैं कि हर एक ऐसा इंडियन जिसकी उम्र 60 साल से ज्यादा है वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम सरकार की स्कीम है, ये हर एक बैंक में भी मिलती है, पोस्ट ऑफिस में भी मिलती है। कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं इसमें? 30 लाख रुपए कर सकते हैं आप, 30 लैक्स। आप 30 से कम भी कर सकते हैं, 20 भी कर सकते हैं, 15 भी, मर्जी आपकी, बट 30 से ज्यादा नहीं कर सकते। ओके। और इसमें ब्याज मिलता है आजकल 8.2%, 8.2, 8.2। ये गारंटीड है 5 सालों के लिए, 5 सालों के लिए गारंटीड। और क्वार्टरली मिलता है, तिमाही, एवरी 3 मंथ्स। ओके। और 5 साल जब पूरे हो जाएंगे फिर क्या होगा? फिर आप इसको एक्सटेंड करा सकते हो 3 सालों के लिए, और उन 3 सालों में आपको 8.2 नहीं मिलेगा, उन 3 सालों में मिलेगा वो जो उस टाइम पे होगा। हाउ मच विल दैट बी, दैट वी डोंट नो। ओके, आफ्टर 8 years your term will be over and the money will be refunded to you. Then again you can invest for 5 years, again you can extend for 3 years, like this it goes on and on and on। और इसका जो ब्याज है वो टैक्सेबल होता है, and there is TDS also, 10% TDS होता है, 10%। and if you want to take your money in between, जिसको बोलते हैं ना आपके प्रीमेच्योर विड्रॉ करना है, आप वो भी कर सकते हो। तो रूल्स क्या है? पहले साल ही करना है अगर आपने तो आप कर सकते हो, लेकिन ब्याज नहीं मिलेगा आपको, प्रिंसिपल मिल जाएगा। दूसरे साल में करते हो तो पेनल्टी लगेगी 1.5% की, 1.5%।
और तीसरे, चौथे और पांचवें साल में अगर आप पैसा वापस निकालते हो तो आप निकाल सकते हो, आपको पेनल्टी लगेगी 1% की। इसको समझिए एग्जाम्पल के साथ। मान लीजिए आपने 30 लाख रुपए लगाए, चौथे साल आपको 10 लाख रुपए चाहिए, आपको जरूरत पड़ गई, आपके बेटे ने मांग लिया, आपको कोई और रिक्वायरमेंट आ गई, तो 10 लाख रुपए आप निकाल सकते हो। लेकिन कितने मिलेंगे आपको? मिलेंगे 9,90,000 रुपए, क्योंकि 1% है पेनल्टी। ये हो गया सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। दूसरी जो बहुत बढ़िया स्कीम है, शानदार स्कीम है, वो है फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स। ठीक है। और मीनाक्षी, आई होप यू आर नोटिंग जो जो चीजें आ रही है। कमलेश्वर Yes, राव जी sir. कह रहे हैं कि तब तक हम क्या जिंदा रहेंगे? कमलेश्वर राव जी, मेरे हिसाब से कम 105 साल तक रहेंगे आप। ये क्या बात कर दी आपने? राइट। यस, टीडीएस नहीं लगेगा अगर 15 लगा देंगे तो। ओके। तो दूसरा है फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स, FRSB। ये अब आप कहोगे भी किसके बॉन्ड है? ये आरबीआई के बॉन्ड है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, आरबीआई के। इसमें कौन इन्वेस्ट कर सकता है? आप सब लोग कर सकते हो। इसमें उम्र की कोई सीमा नहीं है, ना अमाउंट की। आप करिए 10,000, 3 लाख, 50 लाख, 20 लाख, 80 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, अगर आपके पास है तो। फीचर क्या है? 7 साल के बॉन्ड है ये, 7 ईयर्स के। और ब्याज मिलता है हर 6 6 महीने, साल में 2 दफा। हाफ ईयरली मिलता है ब्याज, हाफ ईयरली। और कितना है आजकल? 8.05, 8.05। ठीक है। लेकिन ये गारंटीड नहीं है 7 सालों के लिए, ना ना ना, क्योंकि इसका नाम ही फ्लोटिंग है। मतलब रेट चेंज हो सकता है। हु कैन चेंज द रेट? आरबीआई। आरबीआई चेंज कर सकती है, क्योंकि आरबीआई के बॉन्ड है। कब कर सकती है? 2 डेटें फिक्स्ड हैं, ऐसे नहीं कि कभी भी चेंज कर देगी। 2 डेटें फिक्स्ड हैं, 1 जनवरी और 1 जुलाई। 1 जनवरी, 1 जुलाई। अब कब चेंज कर सकती है? 1 जनवरी आएगी ना अभी 26, उस डेट को ये आरबीआई इसको बढ़ा भी सकती है, इसको कम भी कर सकती है, इसको सेम भी रख सकती है। राइट। ये कैसे होता है? ये लिंक है एनएससी के इंटरेस्ट रेट के साथ। एनएससी होते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जो पोस्ट ऑफिस में मिलते हैं। उस पर कितना ब्याज मिलता है? 7.70। यहाँ कितना बताया मैंने आपको? 8.05। ये ज्यादा हो गया ना, 0.35% ज्यादा। तो यही याद रखना है आपको कि जब भी आप फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड में करोगे, तब आपको हमेशा हमेशा 0.35% ज्यादा आपको ब्याज मिलेगा। फ्लोटिंग रेट, इसका भी ब्याज पूरी तरह से टैक्सेबल है, और टीडीएस भी होता है 10%। और बीच में निकालने के रूल बहुत ही स्ट्रिक्ट है। ठीक है। 4 साल तक तो कोई नहीं निकाल सकता, 5वें साल में वही निकाल सकते हैं जिनकी उम्र 80 साल की है, ये ज्यादा। 6ठे साल में वो जिनकी उम्र 70 साल से ज्यादा है, और 7वें साल में वो जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा। अदरवाइज 7 ईयर्स तक वेट करनी पड़ती है आपको, फिर पैसे अपने आप वापिस आ जाते हैं। और अगर आप बीच में निकाल लेते हैं तो फिर पेनल्टी क्या पड़ती है? 3 महीने का ब्याज नहीं दिया जाता आपको, 1 क्वार्टर का इंटरेस्ट। ये हो गया फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड। चेलना गांधी कह रही है एनएससी 7.1। नो नो, एनएससी 7.7। ओके। अब आ गया नेक्स्ट, थर्ड जो है ना, वो तो ब्रह्मास्त्र है। नाउ द स्कीम विच आई एम गोइंग टू शेयर विद यू इज पोटेंशियल वेपन। आपका जो है, मतलब आपकी लाइफ को बहुत ही कंफर्टेबल बनाने के लिए मैं बात कर रहा हूँ SWP की। कमिश्नर जी कह रहे हैं अगर हम ना रहेंगे तो इस रकम का क्या होगा? अगर सर कोई नहीं रहेगा तो जो भी जॉइंट होल्डर है उसको मिल जाएगा सर। कितना ही सिंपल है। और जॉइंट होल्डर भी अगर कोई नहीं है तो जो नॉमिनी होगा सर उसको मिल जाएगा सर। ठीक है ना सर? तो बड़ा क्लियर हो गया ना सर, नॉमिनी को या जॉइंट होल्डर को तो हो जाएगा। ओके। तो अच्छा, तो ये, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही है सर। आपने सर ये बात करी ना भूषण कुमार जी, आपने बात करी तो आप 105 नहीं, आप 105 से भी आगे जाएंगे अब तो आप। अब आ गई बात कि भाई ये क्या है? ये ब्रह्मास्त्र SWP, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। SWP सुना होगा आप लोगों ने। ये बहुत ही काम की चीज है। ये कौन दे रहा है? ये कोई बैंक नहीं देता, ना ना ना। ना ही कोई ये पोस्ट ऑफिस दे रहा है, ना ही कोई इंश्योरेंस कंपनी दे रही है। ये कहाँ से मिलते हैं? म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड सही है, सुना है ना आपने? म्यूचुअल फंड में SWP मिलता है। और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए ना 3 तरह की स्कीमें होती हैं। 3 तरह की। और कौन सी 3 तरह की स्कीमें होती हैं? डेट म्यूचुअल फंड, जो भी पैसा आप लगाते हो म्यूचुअल फंड में, वो इस्तेमाल होता है कंपनी कॉर्पोरेट बॉन्ड में या गवर्नमेंट बॉन्ड में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देने में। दूसरी तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड। उसमें जो भी पैसा आप लगाते हो वो इस्तेमाल होता है हमारी कंट्री की बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर खरीदने में, जैसे कि मारुति सुजुकी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान लीवर, इंफोसिस, टाटा कंसल्टेंसी, ऐसे। और तीसरी तरह की स्कीमें होती है म्यूचुअल फंड की हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, जिसमें मिक्स होता है डेट और इक्विटी का। तो ये 3 तरह की स्कीमें होती हैं। और म्यूचुअल फंड कौन से? बड़े बड़े म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड,
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड, टाटा म्यूचुअल फंड, बिरला म्यूचुअल फंड, ये। तो अब जो है SWP, इसके पहले भी मैं आपको SWP के बारे में बताऊं, मैं यहाँ पे एक आपको बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी देता हूँ, ठीक है भूषण कुमार जी, चलना गांधी मैडम, सब सुन रहे हैं ना ध्यान से? बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ मैं आपको। कागज कलम लेकर तैयार हो जाइए आप, कागज कलम है ना आपके पास, डायरी पेंसिल वगैरह? तो लिखिए कि भाई अगर कोई बंदा रिटायर हो रहा है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल की कोई बंदा रिटायर हो रहा है 2 करोड़ रुपए के साथ, ठीक है जी, 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए एक एग्जाम्पल है। तो 2 करोड़ से रिटायर हो गया तो उसको वो 2 करोड़ को कहाँ कहाँ कैसे कैसे लगाए, ये मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो 2 करोड़ में से 30 लाख तो लगा डाल दीजिए आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में, वो भी मैंने बात करी थी उसकी, लग गया वहां पे, 30 लाख गया वहां पे। फिर 20 लाख रुपए डालिए आप फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड में, वो भी हमने अभी डिस्कस किया था, वो RBI वाले बॉन्ड, तो 50 लाख लग गए। अब बाकी रह गया 1.5 करोड़, तो 1.5 करोड़ में से 1 करोड़, 1 करोड़ लगाइए आप SWP में, जिसकी मैं आपको भी बताने वाला हूँ। बाकी बच गए 50 लाख, वो जाएगा NPS में, NPS सुना ना आप लोगों ने, या किसी जीवन रक्षा में, पेंशन पोर्टल। तो अब सबको क्लियर हो गया? दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ 2 करोड़ को कैसे करना है आपने। 30 लाख सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, 20 लाख फ्लोटिंग रेट बॉन्ड, 1 करोड़ SWP, 50 लाख NPS। अब 1 करोड़ जो SWP में करा आपने नोट किया होगा, भी 50% यहाँ पे डाल रहे हैं, क्यों? क्योंकि इसके 3 बड़े 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 फायदे हैं। पहला तो है रेगुलर कैश फ्लो। देखिए रिटायर आप हो रहे हैं अपनी जॉब से, आपके खर्चे तो रिटायर नहीं हो रहे ना, ये तो मानते हो ना आप, आपके खर्चे तो नहीं रिटायर होते हैं, वो तो चलते रहते हैं। वो तो मेड आ जाएगी 1 तारीख को, मैडम मेरी तनख्वाह दे दो, वो आपका ड्राइवर आ जाएगा, सर माई सैलरी सर, वो आपका टेलीफोन बिल तो रिटायर नहीं हो रहा, आपका बिजली का बिल, वो सारे तो चलते रहेंगे। तो इन सब मीट करने के लिए आपको रेगुलर कैश फ्लो मिलेगी SWP से। आप 1 करोड़ रुपया दो, म्यूचुअल फंड को बोलो मेरे को चाहिए 50,000 रुपये हर महीने 1 तारीख को मेरे बैंक में, तो वो गोली कितना आएंगे, जैसे बुलेट आती है ना, आपको लगेगा भी आपकी तो सैलरी बंद ही नहीं हुई, जैसे आपकी पेंशन लग गई। मतलब क्या, इससे मेंटल कंफर्ट बढ़ जाएगा, आपके खर्चे आते रहते हैं ना, आराम से मीट होते रहेंगे। देख तो हो गया रेगुलर कैश फ्लो। दूसरा एडवांटेज और भी बड़ा है, वो है एनी टाइम लिक्विडिटी। वो बहुत जरूरी होती है रिटायरमेंट के बाद, एनी टाइम लिक्विडिटी। इसको समझिए कि आपने 1 करोड़ पे डाला और आपको मान लीजिए 1 लाख चाहिए, आपके पैसे हैं, आपको कौन रोक सकता है? आपको 7 लाख चाहिए अपने 1 करोड़ में से, आपको 18 लाख चाहिए, आपको 45 लाख चाहिए, आपको 70 लाख चाहिए, आपको पूरा 1 करोड़ वापस चाहिए, आपको मजा ही नहीं आया, आप कहते हो जी हमारा 1 करोड़ वापस कर दो, और आपको चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के 1 हफ्ते के अंदर, 1 हफ्ते, 5 महीने के बाद, 11 महीने के बाद, 3 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, जब भी चाहिए आपको, जितने भी पैसे चाहिए, 100% केसेस में पैसा होगा आपके बैंक अकाउंट में 2 से 3 दिन में। और 90% केसेस में कोई चार्जेस नहीं, कोई एग्जिट लोड नहीं, कोई पेनल्टी नहीं। तो ये जो कंट्रोल हो गया ना आपका अपने फंड्स के ऊपर, इससे ना आपकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी। और जब मानसिक स्वास्थ्य इंप्रूव हो जाता है ना, तो फिजिकल हेल्थ भी इंप्रूव हो जाती है। आप 80 साल के होंगे, लगेंगे 60 के, ऐसी एनर्जी लाली आ जाएगी आपके चेहरे पे। तो ये 2 बड़े एडवांटेज हो गए। तीसरा एडवांटेज सबसे बेस्ट है, तीसरा एडवांटेज है इनकम टैक्स का। उसको समझिए कैसे, इनकम टैक्स में कि आपने 1 करोड़ रुपया डाला, और मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा 3 टाइप की स्कीमें, डेट म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। तो कैसे आपने डिवाइड करना है, 20% इन डेट म्यूचुअल फंड यानी 20 लाख रुपया, फिर 60% इन हाइब्रिड म्यूचुअल फंड यानी 60 लाख रुपए हाइब्रिड में, और 20% इन इक्विटी म्यूचुअल फंड यानी लास्ट के 20 लाख रुपए इक्विटी म्यूचुअल फंड में। और जो SWP है वो इक्विटी म्यूचुअल फंड से तो करनी ही नहीं है, नो 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 नो, नो SWP इक्विटी म्यूचुअल, वो तो पैसे बढ़ते रहेंगे आपके, वो 20 लाख से 40 लाख हो जाएंगे 5-7 साल में, 10-15 साल में वो 1-1.5 करोड़ भी हो सकते हैं। उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा जब तक आप निकालोगे नहीं, जब तक आपको जरूरत नहीं पड़ती, वो पैसा तो बढ़ता जाएगा, आपको टैक्स बच जाएगा आपका हजारों लाखों रुपए। फिर जब आप निकालोगे भी सही तो टैक्स पड़ेगा सिर्फ 12.5%, वो हमने डिस्कस किया ही था। नॉर्मल टैक्स रेट आपको हो सकता है 30% का हो, तो आपके यहाँ पे पैसे बच जाएंगे। फिर जो 60% डाला है हमने हाइब्रिड में, वहां से भी हम SWP स्टार्ट करेंगे 3-4 साल के बाद, तो तब तक वो भी बन जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। वहां पे भी जो निकालोगे उसमें जो प्रॉफिट होगा, टैक्स पड़ेगा सिर्फ 12.5%, नॉर्मल टैक्स रेट होगा आपका 30%। तो यहाँ पे भी आपके हजारों लाखों रुपए बचते जाएंगे इनकम टैक्स के। और फिर जो पहला 20% या 20 लाख रुपए आपने डेट म्यूचुअल फंड में डाला, जहां से आप 50,000 रुपये हर महीने निकाल रहे हो, वहां पे भी टैक्स बहुत कम पड़ेगा आपको। कैसे? आपने 50,000 रुपये निकाला हर महीने, साल में कितना निकाला, 6 लाख रुपया, उस 6 लाख रुपए को 2 टुकड़ों में डिवाइड किया जाएगा, प्रिंसिपल और रिटर्न। प्रिंसिपल होगा तकरीबन 5 लाख, रिटर्न होगी 1 लाख, और टैक्स पड़ता है सिर्फ रिटर्न पे, तो सबको पता है। तो 1 लाख पे अगर आप 30% टैक्स बकेट में भी हैं तो आपको सिर्फ 30,000 रुपये टैक्स पड़ेगा।
जबकि निकाले आपने 6 लाख हैं, तो 6 लाख पे 30,000 हुआ सिर्फ 5%, राइट। तो ये भी आपने देखा कि नॉर्मल टैक्स रेट 30% है, यहाँ लग रहा है सिर्फ 5%। तो यहाँ पे भी आपके हजारों लाखों रुपए बच गए इनकम टैक्स के। तो ऐसे करके आपने नोट किया कि SWP में हर एक स्टेज पे आपके इनकम टैक्स बचता जाता है, और ये जो इनकम टैक्स बचता है ये आपकी किटी में ऐड हो जाता है, आपकी वेल्थ में ऐड हो जाता है, आपकी लाइफस्टाइल एनहांस हो जाती है। आप वर्ल्ड ट्रिप पे जाओ, आप अलास्का क्रूज करो, आप बिजनेस क्लास में ट्रेवल करो, सारी चीजें कर सकते हो। तो ये हो गया SWP। उसके बाद अरे वसंत कुमार जी, क्या बात है, नायर साहब, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। वसंत कुमार जी ने दिल खुश कर दिया हमारा, ये कह के कि उन्होंने हमारी सजेशन पहले ही फॉलो करी हुई है। थैंक यू रीमा समा मैडम। ओके, अब आ जाता है नेक्स्ट जो है वो है एनपीएस। एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम। कौन इसमें इन्वेस्ट कर सकता है? एवरीबडी हुज एज इज अबव 18 बिलो 70। तो मुझे लगता है कि 90% लोग जो यहाँ पे आए हुए हैं ना 70 से कम के हैं, है ना। मोस्टली आप लोग 70 से काफी कम के ही लग रहे हो। तो आप सब लोग एनपीएस में इन्वेस्ट कर सकते हो, एनपीएस में। तो इसमें अब कैसे करना है हमने, कितना अमाउंट हम एनपीएस में कर सकते हैं? कुछ भी, इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। एनपीएस में हम करिए 50,000, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 1,000 करोड़, अगर आपके पास है तो। करना कितना चाहिए? कम से कम 1 से 2 लाख तो करिए जरूर। और अपने बच्चों को भी बोलिए कि वो एनपीएस अकाउंट खोलें। और एनपीएस के बेनिफिट्स क्या हैं? एनपीएस के देखिए, एक तो टैक्स बचता था पुरानी टैक्स रिजीम में, वो तो अब आप लोग मोस्टली न्यू में शिफ्ट हो गए होंगे, राइट। तो रिटर्न बहुत बढ़िया आई है जिन लोगों ने भी एनपीएस में। यस, कमर्शियल राव साहब, आप तो क्या एकदम जवान बच्चे हैं अभी तो, आप 79 ईयर्स के, राइट। तो आप अपने फैमिली वालों को बताइए ये। बट आप बाकी स्कीमें आप कर सकते हैं, SWP आप कर सकते हैं, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड कर सकते हैं, और जो हमने सीनियर सिटीजन सेविंग्स की सारी चीजें कर सकते हैं। एनआरआईज के लिए बताऊंगा मैं, अशोक कुमार जी अभी सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, मैं जो बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ एनपीएस। जिन लोगों ने भी 5-7 साल पहले इन्वेस्ट किया उनकी रिटर्न बहुत बढ़िया आई है, डबल डिजिट में आई है, 11%, 13.5, 14.25 ऐसे करके। और पूंजी का निर्माण हो रहा है वहां पे मतलब कैपिटल बिल्ड हो रही है, आपकी फ्यूचर ब्राइटन हो रहा है वहां पे। और तीसरा बेनिफिट तो सबसे बेस्ट है, तीसरा बेनिफिट तो वो जो है वो है एट दी, म्यूट कर दिया। एम आई म्यूटेड? आवाज आ रही है मेरी? Also, you're audible. यस यस। अच्छा, तो जो तीसरा है वो है एट टाइम। एग्जिट कब कर सकते हैं? कभी भी 60 के बाद 75 से पहले, 60 के बाद 75 से पहले। ओके, तो अब मान लीजिए आप 67 साल के हो गए, आपके 50 लाख रुपए जमा हो गए, आपके दो ऑप्शन हैं। पहली ऑप्शन तो ये है कि आप पूरे 50 लाख की पेंशन बनवा लो, वो बन जाएगी तकरीबन 26,000 रुपये महीने की। एवरी मंथ यू विल गेट पेंशन, एवरी मंथ टिल यू लिव, एंड आफ्टर यू गो वो 50 लाख भी मिल जाएंगे आपके नॉमिनी को। एक तो ये ऑप्शन होगी। दूसरी ऑप्शन ये है कि 50 लाख में से अप टू 60% यानी 30 लाख रुपए आप वापस ले सकते हैं टैक्स फ्री। उसका जो मर्जी करो आप, SWP में डाल दो, वर्ल्ड ट्रिप पे निकल जाओ, जो मर्जी करो। बाकी जो 20 लाख बचे वो कन्वर्ट हो जाएंगे पेंशन में। वो पेंशन बनेगी तकरीबन 11-11,500 रुपए की, वो भी हर महीने मिलेगी आपको जब तक आप रहोगे। आपके जाने के बाद वो 20 लाख मिल जाएगा आपके नॉमिनी को। नॉमिनी कहेगा भी मेरे मम्मी पापा तो बड़ी स्मार्ट थे, दे वर वेरी इंटेलिजेंट, दे लिव लाइक किंग एंड क्वीन। वो जाने के बाद हमारे लिए पैसे छोड़ के क्या बढ़िया ये फीलिंग है एनपीएस की। तो ये है फ्रेंड्स कुछ ऑप्शंस। तो ऑप्शन तो भी बहुत सारे हैं, लेकिन क्योंकि टाइम कम है तो, और मैं भी ये भी चाहता हूँ कि भाई कुछ है ना आपके क्वेश्चन आंसर्स भी करे जाएं। तो इसके साथ ही मैं अपने टॉपिक यहाँ पे खत्म करता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोगों ने वो हमारे नंबर नोट किए होंगे, हमारा प्लान बनाने का रिक्वेस्ट किया होगा। हमारी टीम मिलेगी आपसे जिस किसी भी शहर में आप, चाहे पुणे में है चाहे बॉम्बे में है। तो यहाँ पे भी मैं पूछ भी सकता हूँ कि क्या आप मुझे टाइप करके बता सकते हैं कि आप किन किन शहरों से आज आपने ज्वाइन किया है, थोड़ा आइडिया लगे कि कहाँ कहाँ से लोग आए हुए हैं आज ख्याल कम्युनिटी के पूरे इंडिया में। हैदराबाद से हैं, हैदराबाद में तो हमारे 4 ऑफिस हैं सर, गुच्छीबौली में भी है, अमीरपेट में भी है, सिकंदराबाद में भी है ना, और भोपाल में भी हमारा बहुत बड़ा। चेन्नई में वनकम सर, वी हैव 8 ऑफिसेज इन चेन्नई, अन्ना नगर, अडयार, गिंडी, एवरीवेयर। दिल्ली में वी हैव 28 ऑफिसेज। ग्रेटर नोएडा वी हैव ऑफिस इन सेक्टर 41। इन पुणे वी हैव 2 ऑफिसेज, भंडारकर रोड में भी है, कोरेगांव में भी है, अहमदाबाद में भी है, वेरी गुड, फरीदाबाद में भी है, बाटा चौक पे। थैंक यू सो मच सर। ओके, वी हैव पीपल ऑल ओवर। देहरादून में भी, देहरादून में हमारा बहुत बड़ी ऑफिस है सर, राजपूत रोड पे। Okay, NPS is best option. Yes, correct, Yogesh. Okay. So, friends, now I would be happy to take any questions. एक साहब पूछ रहे थे कि NRI के लिए क्या ऑप्शन है। सो NRI के लिए लेट मी टेल कि
सीनियर सिटीजन NRI नहीं कर सकते, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड भी नहीं कर सकते, लेकिन SWP कर सकते हैं। आई होप कि NRI आप सुन रहे हैं। कहाँ पे आप कर सकते हो? म्यूचुअल फंड में SWP कर सकते हो, नंबर 1। और नंबर 2, आप लोग NPS भी कर सकते हो। ऑल NRIs आर अलाउड टू डू NPS। बताइए क्या बढ़िया बढ़िया स्कीमें हैं। 2 स्कीमें कर सकते हो आप। एक तो कर सकते हो SWP और दूसरी कर सकते हो NPS। और क्वेश्चन पूछिए। सिप की सजेशन डॉक्टर, यस, सो सिप हम सजेस्ट करते हैं उनको जिनकी रेगुलर इनकम हो रही है, और जो है आपको कम से कम 5 से पे करनी चाहिए। 2 लार्ज कैप, तीसरी मिड कैप, चौथी मल्टी कैप, पांचवी अपनी पसंद की कोई भी टीम। आप हमारी लोकल टीम से मिलिए। मैं यहाँ पे अपना नंबर शेयर कर देता हूँ योगिनी मैडम से परमिशन लेके। योगिनी मैडम, इफ यू अलाउ, Yes, sir. then my number can be shared. Friends, my name is Anil Chopra and my mobile number is 98110. Meenakshi, you can type it also. 98110 32222, and you can also type my email ID so that किसी भी ख्याल के किसी भी हमारे दोस्त को कोई भी जानकारी चाहिए हो, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं। ये आ गया मेरा मोबाइल नंबर 9811032222, बिल्कुल ठीक है। और साथ में आप मेरी ईमेल आईडी भी नोट कर लीजिए, anilchopra@bajajcapital.com। थैंक यू सो मच अनिल चोपड़ा जी। जिस तरह से आपने हमें समझाया है, स्पून फीड किया है ये सारी इन्फॉर्मेशन को आज, और जिस तरह से आपने सारे हमारे क्वेश्चंस को आंसर किया है, थैंक यू सो मच, बिकॉज दिस रियली हेल्प्ड अस फील मोर लिटरेट टुवर्ड्स द फाइनेंशियल गोल्स। एंड व्हेन विद द हेल्प ऑफ RTR एंड बजाज फाइनेंस एंड ऑफ कोर्स यू, नाउ वी आर एबल टू सेट द गोल दैट वी नीड। ऐसे पहले होता था कि हम बस पैसे कमाते जा रहे हैं, हमको नहीं पता है कब तक सेव करना है, क्या सेव करना है, कितने सेव करने हैं, कितने खर्च करने हैं, कहाँ सेव करने हैं, और इन सारे सवालों का जवाब आपने आज हमें दे दिया है। थैंक यू सो मच अनिल जी, इतना वक्त आपका हमें देने के लिए। बिकॉज आई वुड लाइक टू टेल एवरीवन, अनिल चोपड़ा जी इज द बैकबोन ऑफ बजाज फाइनेंस, बिकॉज उन्होंने बजाज को ग्रो करने में जो कार्य किया है वो बहुत बड़ा है। एंड आज वो हमारे साथ आके जुड़े हैं, और उन्होंने हमें भी इतनी लेमन लैंग्वेज में हेल्प की है दैट वी कुड अंडरस्टैंड। सो थैंक यू सो मच अनिल चोपड़ा जी फॉर कमिंग ऑन टू अ प्लेटफॉर्म टुडे। थैंक यू so much for explaining everything in so detail and in such simpler way that we could really understand. So thank you so much. आई विल बी हैप्पी टू कम बैक व्हेनेवर ख्याल कम्युनिटी वाले याद करेंगे, हम वापस आएंगे। और ये तो सब लोग जानते ही होंगे कि अपना एक 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 बॉम्बे में एक फंक्शन होने वाला है, तो Yes. अभी 2-3 दिन के बाद तो वहाँ पे भी होंगे हम। तो थैंक यू सो मच। शायद वहाँ पे कुछ लोग अगर आप आ रहे हो तो वहाँ से आपसे फिजिकली भी मुलाकात करेंगे। धन्यवाद। हैव ए ग्रेट इवनिंग ऑल ऑफ यू। थैंक यू। Wonderful, wonderful. We'll be waiting for your next session, and we'll be waiting to meet you on the day of the event as well. Thank you so much, Anil Chopra ji. Thank you so much, Meenakshi ji, for joining with us and helping us with the financial planning. Thank you, everyone. Now we'll conclude today's session. I hope you enjoyed today's session, and I hope it was informative. So we'll see you very soon in the next session, and on the 15th and the 16th as well. Thank you, everyone. Bye bye, and have the happiest day ahead. Thank you. Please like, subscribe and press the bell icon to get notified for new videos.